अगर तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता, अगर लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, अगर तुम्हारी मेहनत पर हंसी उड़ती है, तो ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा। ये वीडियो तुम्हें खामोशी से खतरनाक बना देगा। क्योंकि दुनिया शोर से नहीं डरती, दुनिया डरती है अनुशासन से। अध्याय 1। अनुशासन क्यों डर पैदा करता है। लोग टैलेंट से प्रभावित होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन से डरते हैं। टैलेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है, डिसिप्लिन अनस्टॉपेबल होता है। जो इंसान हर दिन एक जैसा उठता है, हर दिन एक जैसा करता है, हर दिन एक्सक्यूज नहीं बनाता, वो कंट्रोल से बाहर होता है। अध्याय 2। मैकियावेली की ठंडी समझ। निकोलो मैकियावेली जानता था, जो खुद को नियंत्रित कर ले, वो दूसरों को नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाता है। अनुशासन पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर तुम्हें बनाता है। अध्याय 3। लोग अनुशासन से क्यों भागते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें एक्सक्यूज से अलग करता है। आज मन नहीं है, कल कर लूंगा, हालात सही नहीं है। अनुशासन इन सब को चुप करा देता है, और जब एक्सक्यूज मरते हैं, ईगो डरता है। अध्याय 4। डर का असली कारण। लोग तुमसे इसलिए नहीं डरते कि तुम ज्यादा काम करते हो। लोग डरते हैं क्योंकि तुम कंसिस्टेंट हो। तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम कंप्लेन नहीं करते। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा थ्रेट है। अध्याय 5। अनुशासन बनाम मोटिवेशन। मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन जाती है, अनुशासन रहता है। मोटिवेटेड इंसान भीड़ में होता है, डिसिप्लिन्ड इंसान रास्ता बनाता है। अध्याय 6। मैकियावेली का साइलेंट वेपन। निकोलो मैकियावेली की नीति। जो खुद को चुपचाप ताकत जमा करता है, उसे रोकने का समय किसी के पास नहीं होता। अनुशासन शोर नहीं करता, परिणाम करता है। अध्याय 7। अनुशासन का पहला नियम। कोई भी देख रहा हो या नहीं, काम वही होगा। तारीफ नहीं चाहिए, एनकरेजमेंट नहीं चाहिए, वैलिडेशन नहीं चाहिए। यही बिंदु तुम्हें आम लोगों से अलग करता है। अध्याय 8। रूटीन का मनोविज्ञान। रूटीन बोरिंग होता है, लेकिन बोरिंग चीजें ही एम्पायर बनाती हैं। केओस अटेंशन लाता है, रूटीन अथॉरिटी लाता है। अध्याय 9। लोग कब डरना शुरू करते हैं। जब वे नोटिस करते हैं, तुम थकते नहीं, तुम रुकते नहीं, तुम इमोशनल नहीं होते। तुम्हारा चेहरा शांत है, लेकिन आउटपुट ब्रूटल है। यहीं डर पैदा होता है। अध्याय 11। अनुशासन और इमोशन। अनुशासन इमोशन का दुश्मन नहीं है, अनुशासन इमोशन का मालिक है। तुम उदास हो सकते हो, लेकिन काम रुकेगा नहीं। तुम खुश हो सकते हो, लेकिन फोकस नहीं टूटेगा। अध्याय 12। मैकियावेली की कठोरता। निकोलो मैकियावेली कहता है, जो खुद पर कठोर नहीं होता, वो हालात पर निर्भर हो जाता है। अनुशासन सेल्फ इम्पोज्ड हार्डशिप है, और यही तुम्हें एक्सटर्नल हार्डशिप से बचाता है। अध्याय 13। अनुशासन का असली टेस्ट। जब कोई देख नहीं रहा, कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई डर नहीं है, तब भी अगर तुम करते हो, तुम तैयार हो। अध्याय 14। लोग तुम्हें क्या कहेंगे। वे कहेंगे, ज्यादा सीरियस हो गया है, जिंदगी एंजॉय नहीं करता, अजीब सा हो गया है। ये इंसल्ट नहीं है, ये थ्रेट रिकग्निशन है। अध्याय 15। अनुशासन और अकेलापन। हाँ, अनुशासन अकेला करता है, लेकिन याद रखो, भीड़ में सब होते हैं, शिखर पर बहुत कम। अनुशासन भीड़ से अलग करता है। अध्याय 16। पावर विदाउट अनाउंसमेंट। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम डिसिप्लिन्ड हो। तुम्हारा समय, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा आउटपुट सब खुद बोल देगा। अध्याय 17। सबसे खतरनाक अवस्था। जब तुम प्रेस से नहीं हिलते, जब तुम इंसल्ट से नहीं हिलते, जब तुम परिणाम पर टिके रहते हो, ये अवस्था दूसरों को असहज कर देती है। अध्याय 18। मैकियावेली की अंतिम युद्ध नीति। निकोलो मैकियावेली कहता है, जिसे आदत पड़ जाए जीतने की, उसे रोकना युद्ध से भी कठिन होता है। अनुशासन जीत की आदत बनाता है। अब आखिरी बात सुनो। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं, तुम्हें एंग्री होने की जरूरत नहीं, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बस हर दिन वही काम करो जो तुमने तय किया है। इतना डिसिप्लिन्ड बनो कि लोग तुम्हारी चुप्पी से डरें, क्योंकि शोर करने वाले कई होते हैं, लेकिन जो रोज करता है वही इतिहास लिखता है। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे साइलेंट एंड लेट रिजल्ट्स टेरिफाई देम। अब ध्यान से सुनो। अनुशासन का असली असर तुम्हारे अंदर नहीं, दूसरों के दिमाग में पड़ता है।
आज हम यही समझेंगे कि डिसिप्लिन्ड इंसान क्यों बिना बोले दूसरों को असहज कर देता है। अध्याय 18 साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसे बनता है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं टूटते, लोग तुम्हारी कंसिस्टेंसी से टूटते हैं। जब तुम रोज एक ही समय पर उठते हो, रोज वही काम करते हो, रोज एक्सक्यूजेस को मार देते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक सवाल उठता है, अगर ये रुक नहीं रहा तो मैं कैसे टिकूंगा। अध्याय 19 डिसिप्लिन बनाम ईगो। ईगो शोर चाहता है, अनुशासन साइलेंस चाहता है। जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो तुम खुद को साबित नहीं करते, तुम कंपैरिजन में नहीं जाते, तुम बहस में नहीं पड़ते, और यही ईगो को चुभता है, क्योंकि ईगो को रिएक्शन चाहिए, अनुशासन रिएक्शन नहीं देता। अध्याय 20 मैकियावेली का पावर शिफ्ट। निकोलो मैकियावेली जानता था, जिसे उकसाया ना जा सके उसे हराना मुश्किल हो जाता है। अनुशासित व्यक्ति प्रवोक नहीं होता, और जो प्रवोक ना हो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अध्याय 21 लोग तुम्हें रोकने की कोशिश क्यों करेंगे। जब लोग देखेंगे कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, तुम आगे निकल रहे हो, तुम शांत रहते हुए जीत रहे हो, तो वे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कैसे बेहतर बनूं, वे पूछेंगे इसे कैसे रोका जाए। अध्याय 22 डिसिप्लिन्ड लोगों पर पहला हमला। पहला हमला फिजिकल नहीं होता, पहला हमला साइकोलॉजिकल होता है। लोग कहेंगे इतना भी क्या सीरियस होना, थोड़ा चिल कर, जिंदगी जी भी ले। ये कंसर्न नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। अध्याय 23 डिसिप्लिन क्यों असहज करता है। क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान दूसरों की एक्सक्यूजेस को एक्सपोज करता है। तुम कुछ बोले बिना ये साबित कर देते हो कि समय था, साधन थे, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, और सच सबसे असहज चीज है। अध्याय 24 साइलेंट कंपैरिजन ट्रैप। लोग तुम्हें देखकर खुद से तुलना करने लगते हैं, और जब कंपैरिजन हार दिखाए तो हेट्रेड पैदा होती है। डिसिप्लिन कंपैरिजन को अनअवॉइडेबल बना देता है। अध्याय 25 मैकियावेली की कोल्ड इनसाइट। निकोलो मैकियावेली की ठंडी समझ। लोग उस व्यक्ति से नफरत करते हैं जो बिना अनुमति आगे बढ़ जाता है। डिसिप्लिन किसी से अनुमति नहीं लेता। अध्याय 26 डिसिप्लिन और फियर इक्वेशन। डर शोर से नहीं आता, डर प्रेडिक्टेबिलिटी से आता है। जब लोग जानते हैं कि तुम आओगे, तुम तैयार रहोगे, तुम काम करोगे, तो वे मेंटली पीछे हटने लगते हैं। अध्याय 27 डिसिप्लिन्ड इंसान क्यों डेंजरस लगता है। क्योंकि वो जल्दी एक्साइट नहीं होता, जल्दी निराश नहीं होता, जल्दी रुकता नहीं। ये स्टेबिलिटी दूसरों के केओस को उजागर करती है। अध्याय 28 इमोशनल वॉरफेयर का अंत। डिसिप्लिन इमोशनल गेम्स को मार देता है। ड्रामा बेकार हो जाता है, गिल्ट काम नहीं करता, मैनिपुलेशन फेल हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान रूटीन से चलता है, मूड से नहीं। अध्याय 29 लोग तुम्हें अलग क्यों कहेंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अब मजा नहीं आता तेरे साथ। इसका मतलब सिर्फ एक, अब तुम उनके कंफर्ट जोन में फिट नहीं होते। अध्याय 30 डिसिप्लिन का सबसे बड़ा डर। सबसे बड़ा डर ये नहीं कि तुम फेल करोगे, सबसे बड़ा डर ये है कि तुम रुकोगे नहीं, और जो रुकता नहीं वो इवेंचुअली जीतता है। अध्याय 31 मैकियावेली का अंतिम युद्ध नीति। निकोलो मैकियावेली कहता है, युद्ध में सबसे पहले मन टूटता है, शरीर बाद में। अनुशासन दूसरों का मन तोड़ देता है तुम्हारे बिना कुछ किए। अब आखिरी बात सुनो, तुम्हारा अनुशासन तुम्हारा हथियार नहीं है, वो तुम्हारी प्रेजेंस है। जब तुम रोज वही करते हो जो तुमने तय किया है, बिना शोर बिना बहाने, तो लोग तुम्हें डिफीट नहीं कर पाते, वे बस तुमसे डरने लगते हैं। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे अनरीडेबल, एंड लेट कंसिस्टेंसी डू द डैमेज। दुनिया तुम्हें नहीं तोड़ती, दुश्मन तुम्हें नहीं तोड़ता, हालात तुम्हें नहीं तोड़ते, तुम टूटते हो आराम से। आज हम उसी दुश्मन को मारेंगे जिसका चेहरा बाहर नहीं अंदर होता है। अध्याय 33 टेम्पटेशन। असली युद्ध क्यों है। टेम्पटेशन लाउड नहीं होता, ये एक धीरे बोलता है, आज मत कर, कल ज्यादा अच्छे से करेंगे, थोड़ा आराम बनता है। यही आवाज महान लोगों और औसत लोगों के बीच फासला बनाती है। अध्याय 34 कंफर्ट ट्रैप का वैज्ञानिक। कंफर्ट कहता है तुमने काफी कर लिया, डिसिप्लिन कहता है काम पूरा नहीं हुआ। कंफर्ट वर्तमान बचाता है, डिसिप्लिन भविष्य बनाता है। अध्याय 35 मैकियावेली का कठोर सत्य। निकोलो मैकियावेली जानता था,
जो सुख का आदी हो जाए वो संकट में सबसे पहले टूटता है। ग्रेट लोग कंफर्ट से नहीं, कंट्रोल से जीते हैं। अध्याय 36। टेम्पटेशन कब सबसे ज्यादा आती है? ध्यान दो, टेम्पटेशन तब आती है जब कोई देख नहीं रहा, कोई दबाव नहीं है, कोई सजा नहीं है। यहीं कैरेक्टर बनता है, यहीं कैरेक्टर मरता है। अध्याय 37। ग्रेट माइंड्स का पहला नियम, मूड इररेलेवेंट है। मन हो या न हो, थकान हो या न हो, तारीफ मिले या न मिले, काम वही होगा। डिसिप्लिन मूड से ऊपर है। अध्याय 38। छोटे समझौते, बड़ी हार। लोग नहीं गिरते एक बड़े फैसले से, वे गिरते हैं 10 मिनट देर से, आज छोड़ देने से, बस आज कहने से। टेम्पटेशन छोटे समझौतों से बड़ा पतन बनाती है। अध्याय 39। मैकियावेलियन कंट्रोल प्रिंसिपल, निकोलो मैकियावेली की नीति। जो अपनी इच्छाओं को सीमा में रखता है वही सत्ता में टिकता है। इच्छाएं अनियंत्रित हों तो अनुशासन मर जाता है। अध्याय 40। टेम्पटेशन को कैसे मारते हैं? ग्रेट लोग लड़ते नहीं, वे एनवायरनमेंट बदलते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, एक्सेस सीमित करते हैं, ट्रिगर्स काट देते हैं। विल पावर पर भरोसा करना नादानी है, स्ट्रक्चर ही सुरक्षा है। अध्याय 41। डिसिप्लिन का साइलेंट एडवांटेज। जब तुम टेम्पटेशन को हर बार हराते हो तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, ईगो नहीं बढ़ता, सर्टेनिटी बढ़ती है। तुम्हें पता होता है मैं टूटता नहीं हूं। ये सर्टेनिटी सबसे खतरनाक चीज है। अध्याय 42। प्लेजर डिले रूल। ग्रेट लोग प्लेजर को इनकार नहीं करते, वे डिले करते हैं। पहले काम, बाद में सुख। एवरेज लोग उल्टा करते हैं, डिले करना सीख लिया तो जीतना सीख लिया। अध्याय 43। लोग क्यों गिरते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं एक बार क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि दिमाग पैटर्न से चलता है। एक बार मतलब रास्ता। अध्याय 44। डिसिप्लिन बनाम डोपामीन। टेम्पटेशन डोपामीन देती है, डिसिप्लिन डोपामीन नहीं देता, रिस्पेक्ट देता है। इमीडिएट प्लेजर तुरंत अच्छा लगता है, डिलेड रिस्पेक्ट हमेशा के लिए रहता है। अध्याय 45। मैकियावेली की कोल्ड वार्निंग। निकोलो मैकियावेली चेतावनी देता है, जो अपने सुख को नियंत्रित नहीं करता वो अपने पतन की तैयारी करता है। ये राजनीति नहीं, ये मनोवैज्ञानिक है। अध्याय 46। टेम्पटेशन का आखिरी रूप। सबसे डेंजरस टेम्पटेशन ये नहीं कि काम छोड़ दो, सबसे डेंजरस ये है कि थोड़ा ढीला कर दो। लूज डिसिप्लिन डेड डिसिप्लिन होता है। अध्याय 47। ग्रेट माइंड्स की आदत। वे पूछते नहीं कि क्या करना चाहिए, वे पूछते हैं आज क्या करना तय था और वही करते हैं। अध्याय 48। जब लोग कहते हैं इंजॉय लाइफ, याद रखो जो आज इंजॉय करता है वो कल एक्सप्लेन करता है, जो आज डिसिप्लिन करता है वो कल इंजॉय करता है। चॉइस तुम्हारी है। अध्याय 49। डिसिप्लिन और लोनलीनेस। हाँ, टेम्पटेशन मारने के बाद अकेलापन आता है, लेकिन वही अकेलापन भविष्य में रिस्पेक्ट बनता है। अध्याय 50। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। जिस दिन तुम ये मान लेते हो मुझे अच्छा लगना जरूरी नहीं, मुझे करना जरूरी है, उसी दिन तुम एवरेज से बाहर निकल जाते हो। अब आखिरी बात सुनो, टेम्पटेशन तुम्हें तुरंत कुछ देती है, डिसिप्लिन तुम्हें हमेशा के लिए कुछ बनाता है। जो आज अपने मन को हरा देता है वो कल पूरी दुनिया को हरा सकता है। नो नेगोशिएशन, नो एक्सक्यूजेस, नो सॉफ्टनेस। इतने डिसिप्लिन्ड बनो कि टेम्पटेशन तुम्हारे पास आने से डरे। जब सब ठीक चल रहा हो तो अनुशासन आसान होता है। असली सवाल ये नहीं है कि तुम अच्छे दिनों में कितने स्ट्रांग हो, असली सवाल ये है जब सब टूट रहा हो तब भी क्या तुम वही करते हो जो करना तय था। यहीं से असली पावर शुरू होती है। अध्याय 51। प्रेशर क्या करता है? प्रेशर तुम्हें नया नहीं बनाता, प्रेशर तुम्हें नंगा करता है। एक्सक्यूजेस बाहर आ जाते हैं, हैबिट्स सामने आ जाती हैं, डिसिप्लिन एक्सपोज हो जाता है। अच्छे दिन दिखाते हैं तुम क्या कर सकते हो, बुरे दिन दिखाते हैं तुम असल में क्या हो। अध्याय 53। ज्यादातर लोग कहाँ टूटते हैं? लोग तब नहीं टूटते जब दुश्मन सामने हो, लोग टूटते हैं जब एनर्जी कम हो, सपोर्ट गायब हो, रिजल्ट न दिखे, और यहीं डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। अध्याय 54। मैकियावेली का संकट नियम। निकोलो मैकियावेली जानता था संकट में वही टिकता है जिसने शांति में खुद को तैयार किया हो। प्रेशर में नई ताकत नहीं बनती, प्रेशर में पुरानी तैयारी काम आती है। अध्याय 55। इमोशनल कोलैप्स वर्सेस स्ट्रक्चर्ड एक्शन। जब हालात बिगड़ते हैं एवरेज इंसान सोचता है, डरता है, रिएक्ट करता है। डिसिप्लिन्ड इंसान रूटीन पकड़ता है, बेसिक्स करता है, इमोशन इग्नोर करता है।
स्ट्रक्चर पैनिक का इलाज है। अध्याय 56। डिसिप्लिन पैनिक को क्यों मार देता है। पैनिक तब आता है जब दिमाग को डायरेक्शन नहीं मिलती। रूटीन डायरेक्शन देता है। अगला कदम पता है, अगला समय पता है, अगला काम तय है। इसलिए डिसिप्लिन्ड इंसान घबराता नहीं, वो चलता रहता है। अध्याय 57। वर्स्ट डेज रूल। ग्रेट लोग एक नियम फॉलो करते हैं। सबसे बुरे दिन में भी मिनिमम स्टैंडर्ड गिरने नहीं देना। इंटेंसिटी कम हो सकती है, ड्यूरेशन कम हो सकता है, परफेक्शन गायब हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। अध्याय 58। मैकियावेलियन मेंटल आर्मर। निकोलो मैकियावेली की कोल्ड विजडम। जो कठिन समय में अपनी नियम बदल लेता है वो हार पहले ही मान चुका होता है। प्रेशर में नियम बदलना फ्यूचर की हार तय करता है। अध्याय 59। जब कोई देख नहीं रहा। बुरे समय में कोई तारीफ नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अपलॉज नहीं, और यहीं डिसिप्लिन सबसे पावरफुल बनता है, क्योंकि यहां ईगो नहीं, कैरेक्टर काम करता है। अध्याय 60। डिसिप्लिन वर्सेस सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी कहती है मेरे साथ ही क्यों। डिसिप्लिन कहता है अब अगला कदम क्या है। एक सवाल तुम्हें रोकता है, दूसरा सवाल तुम्हें आगे बढ़ाता है। अध्याय 61। जब लोग तुम्हें छोड़ दें। प्रेशर में लोग दूर हो जाते हैं, सपोर्ट गायब हो जाता है, फोन शांत हो जाता है। यही मोमेंट लीडर्स को बनाता है। जो अकेले भी रूटीन निभा ले वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। अध्याय 62। फेलियर के बीच डिसिप्लिन। फेलियर के समय मोटिवेशन जीरो होती है, कॉन्फिडेंस हिलता है, लेकिन डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस पर नहीं चलता, डिसिप्लिन कमिटमेंट पर चलता है। अध्याय 63। मैकियावेलियन कोल्ड स्ट्रैटेजी। निकोलो मैकियावेली का सिद्धांत। जो विपत्ति में स्थिर रहे वही सत्ता में सबसे देर तक टिकता है। स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर ही असली अथॉरिटी है। अध्याय 64। डिसिप्लिन अंडर पेन। पेन रहेगा, थकान रहेगी, अकेलापन रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान पेन को सिग्नल नहीं मानता, वो पेन को नॉइज मानता है। अध्याय 65। फाइनल इनर शिफ्ट। जिस दिन तुम ये सीख लेते हो हालात मेरे कंट्रोल में नहीं लेकिन मेरी आदतें हैं, उसी दिन प्रेशर तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वो तुम्हारा फिल्टर बन जाता है। अब आखिरी बात सुनो। प्रेशर तुम्हें तोड़ने नहीं आया, प्रेशर तुम्हें चुनने आया है। कौन एक्सक्यूज बनाएगा और कौन रूटीन पकड़ेगा। जो बुरे समय में भी अनुशासन नहीं छोड़ता वही इंसान अच्छे समय में सबसे ज्यादा डर पैदा करता है। स्टे डिसिप्लिन्ड व्हेन इट हर्ट्स, स्टे साइलेंट व्हेन इट्स अनफेयर। दैट्स हाउ लेजेंड्स आर बिल्ट। एक समय आता है जब तुम्हें मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम उठते हो और करते हो, तुम थके होते हो और करते हो, तुम्हारा मन मना करता है और तुम फिर भी करते हो। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अध्याय 66। मोटिवेशन क्यों गायब हो जाती है। मोटिवेशन इमोशन है, इमोशन अनस्टेबल होता है। ग्रेट लोग इमोशन पर नहीं चलते, वे सिस्टम पर चलते हैं। जब सिस्टम बन जाता है मोटिवेशन इर्रेलेवेंट हो जाती है। अध्याय 67। अंतिम शिफ्ट। डूइंग विदाउट फीलिंग। अल्टीमेट डिसिप्लिन का नियम। फीलिंग्स ऑप्शनल हैं, एक्शन मैंडेटरी है। तुम अच्छा महसूस करो या नहीं, रूटीन नहीं बदलेगा। यही वो लेवल है जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते। अध्याय 68। मैकियावेली का अंतिम सिद्धांत। निकोलो मैकियावेली की ठंडी समझ। जो आदत बन जाता है उसे आदेश देने की जरूरत नहीं होती। जब डिसिप्लिन हैबिट नहीं नेचर बन जाती है तब एक्सटर्नल फोर्स बेकार हो जाती है। अध्याय 69। नो इंटरनल डिबेट फेज। अब तुम्हारे दिमाग में डिबेट नहीं होता। करूं या ना करूं, आज छोड़ दूं या नहीं, मन नहीं है। ये आवाजें मर जाती हैं क्योंकि डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है। अध्याय 70। आइडेंटिटी लॉक। अब तुम ये नहीं कहते मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूं, अब तुम ये हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं। आइडेंटिटी बदलते ही चॉइस खत्म हो जाती है। अध्याय 71। डिसिप्लिन और ईगो का अंत। अल्टीमेट डिसिप्लिन में ईगो नहीं रहता, दिखावा नहीं, फ्लेक्स नहीं, सुपीरियॉरिटी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है काम हो रहा है और यही काफी है।
अध्याय 72। लोग इस स्टेज से डरते क्यों हैं? क्योंकि यहां तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम जस्टिफाई नहीं करते, तुम वैलिडेट नहीं करते, तुम सिंपली ऑपरेट करते हो, और ऑपरेटिंग इंसान प्रिडिक्टेबल नहीं होता। अध्याय 73। साइलेंस बिकम्स रेप्यूटेशन। अब लोग तुम्हारे बारे में तुमसे नहीं पूछते, वे देखते हैं आउटपुट, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, और चुप हो जाते हैं। साइलेंस तुम्हारी रेप्यूटेशन बन जाती है। अध्याय 75। डिसिप्लिन विदाउट रिवॉर्ड। इस स्टेज पर रिवॉर्ड लेट आता है, रिकग्निशन कम आती है, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिसिप्लिन अब रिवॉर्ड के लिए नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। अध्याय 76। द अनशेकेबल रूटीन। अब तारीफ कुछ नहीं करती, इंसल्ट कुछ नहीं करती, फेलियर भी कुछ नहीं करता, रूटीन चलता रहता है। ये अनशेकेबल अवस्था है। अध्याय 77। मैकियावेली की अंतिम चेतावनी। निकोलो मैकियावेली की आखिरी सीख। जिसे रोका न जा सके, उससे लोग लड़ते नहीं, वे रास्ता बदल लेते हैं। अल्टीमेट डिसिप्लिन लोगों को हटने पर मजबूर कर देता है। अध्याय 78। जब डर स्थायी बन जाता है। अब लोग ये नहीं सोचते, ये आज क्या करेगा, वे सोचते हैं, ये हमेशा करेगा। कंसिस्टेंसी डर को स्थायी बना देती है। अध्याय 79। डिसिप्लिन का अंतिम फल। रिस्पेक्ट बिना मांगे, स्पेस बिना लड़े, अथॉरिटी बिना आवाज, ये सब अल्टीमेट डिसिप्लिन का बाय प्रोडक्ट है। अध्याय 80। तुम अब किससे लड़ रहे हो? अब तुम दुनिया से नहीं लड़ रहे, अब तुम लोगों से नहीं लड़ रहे, अब बस तुम स्टैंडर्ड गिरने नहीं दे रहे, और यही सबसे कठिन लड़ाई है। अध्याय 81। अंतिम अवस्था का नाम। इस अवस्था का नाम है इर्रिवर्सिबल। पीछे जाना मुश्किल, रुकना असंभव, गिरना अस्थायी। एक बार यहां पहुंच गए तो दुनिया बदलनी पड़ती है। अब आखिरी बात सुनो। तुम्हें अब खुद को पुश करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब खुद को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन अब तुम्हारा निर्णय नहीं, तुम्हारी पहचान है। इतना डिसिप्लिन्ड बनो कि लोग तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से डरें। शोर मत करो, घोषणा मत करो, बस रोज करो। नो मोटिवेशन, नो इमोशन, ओनली एग्जीक्यूशन। यहीं से लेजेंड बनते हैं।